क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई है हमारे पास। अगेन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन देखते ही ये आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये थ्रू प्रॉपर जो पार्शियल फ्रैक्शन है उससे सॉल्व होने हैं। अब आपने चेक क्या करना है कि डिग्रीज क्या हैं, ताकि आपको पता लगे कि ये इम्प्रॉपर का केस है या प्रॉपर है। ठीक है, तो अगर आप डिग्री चेक करते हैं तो न्यूमिनेटर की जो डिग्री है एन ऑफ एक्स की डिग्री है 4, और अगर आप डिनोमिनेटर की डिग्री को चेक करते हैं तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनती है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, यानी वो 3 बनेगी डिग्री। तो न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो बड़ी है, यानी एन ऑफ एक्स 4 है, डी ऑफ एक्स 3 है। तो इसका मतलब है कि जो गिवन फ्रैक्शन है आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप डायरेक्टली फैक्टराइज मतलब सॉल्व नहीं कर सकते जब तक उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ना लेकर आए। और प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे आएगी, जब आप उसको डिवाइड करेंगे। यानी इम्प्रॉपर से आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, यानी ये यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गया। और ये कैसे होगा, बाय डिवीजन। तो इसके लिए अब हम देखें, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब x रेज टू पावर 4 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसे मल्टीप्लाई करवा लीजिए डिनोमिनेटर को, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू -1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि डिग्रीज क्या है। तो अब हम इसको पहले करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड का प्रोसेस जो है वो आपको मैंने लास्ट एक क्वेश्चन में समझाया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यानी एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, एक्स की पावर 4। देन एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब। तो वो माइनस एक्स क्यूब की टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको साइड पे लिखें। माइनस और प्लस साइन चेंज कर दें, फर्स्ट टर्म कैंसिल, एक्स क्यूब पहले आ गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2। अब एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, तो एक्स क्यूब बन जा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बन जा माइनस एक्स स्क्वायर। और अब साइन चेंज कर दें, प्लस और माइनस, पहली टर्म भी कैंसिल और दूसरी टर्म भी कैंसिल, जस्ट आपके पास रिमाइंडर रह जाता है 2। और यहाँ फिर मैंने आपको बताया था कि ये हम आर ऑफ एक्स जो है हमारे पास 2 है, और जो क्यू ऑफ एक्स है वो आपके पास आंसर है कोशेंट, और ये डिवाइज़र होता है डी ऑफ एक्स। ठीक है, इन तीनों को हम कैसे यूज़ करेंगे कि हम अपने इम्प्रॉपर से प्रॉपर की तरफ मूव कर जाएं। तो हमारे पास स्टेप बनेगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब आप इसको दोबारा चलें, अभी तो फिलहाल आप ऐसे लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में आप अगेन कॉमन ले लें इसमें से। लेकिन सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइज़र। ठीक है, ये है इसका फार्मूला प्रॉपर से इम्प्रॉपर लिखने का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का। अब आपके पास कोशेंट जो है वो है x प्लस 1, और आपके पास जो रिमाइंडर है वो है 2, और डिवाइज़र है आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने पहला जो हमारा अब ये फेज़ है वो कंप्लीट हुआ कि हमने गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में अब हम इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं, यानी हमें तो क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेट का स्टेप यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये इसको हम दोबारा कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो ये अगेन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे भी इंटीग्रेट करते हैं, x के साथ इंटीग्रेट अलग हो जाएगा, देखें dx सबके साथ अलग अलग करते हैं, तो x dx अलग हो जाएगा, और 1 dx अलग हो जाएगा, और यहाँ 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग हो जाएगा। ठीक है,
यानी आपको तीन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक x है, एक 1 है और एक ये 2/x³ माइनस x²। ये तीनों पार्ट्स के साथ हमने इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया। अब आप ये देखिए कि x आपके पास जो x है इसका इंटीग्रेट भी आपको आता है, आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, x²/2, पावर में एक ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 1 तो एज इट इज़ है, d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ का इंटीग्रेशन सेकंड इंटीग्रेशन रह जाएगा जस्ट x। तो यहाँ 2 एज इट इज़ है और 1 यहाँ से आप x² को कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x-1। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो अब आपके पास है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने बाय पार्शियल फ्रैक्शन अब इंटीग्रेट करना होगा। ये वाला थर्ड पार्ट है जिसको हमने मतलब थ्रू आउट डिवीजन करके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लिया। 2 कंपोनेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए थे, उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया। थर्ड कंपोनेंट जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहा है, अब हम उसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे और इस जगह उसका आंसर लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1, या इसको कुछ भी करने के लिए आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, ठीक है, कि ये इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास। अब हमने जो सॉल्व करना है वो हम सिर्फ अपने इस प्रॉपर फ्रैक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर प्रॉपर फ्रैक्शन, जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है वो है 1/x² और इंटू x-1। अब इसको हम जब कंसीडर करेंगे तो ज़ाहिर है इसको हम लिखेंगे a/x, क्योंकि x² रिपीटेड है, तो b/x² एंड c/x-1। ये वही इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमने इसको पूरे को सॉल्व करके इसका आंसर इक्वेशन नंबर ए में लाके पुट करना है, तो हमारे पास टोटल आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको थ्रू एलसीएम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सारे स्टेप्स हमें रिपीट करने होंगे। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, x² इंटू x-1, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ax(x-1) और b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा x²। डिनोमिनेटर कट ऑफ हो जाएंगे, तो हमारे पास 1 इक्वल टू a x इंटू x-1 प्लस b इंटू x-1 प्लस cx²। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले हम व्हेन x इक्वल टू 0 के लिए हम वर्किंग करते हैं और मेथड यूज़ कर रहे हैं अगेन ज़ीरो मेथड, ठीक है। तो ज़ीरो मेथड में हम x की वैल्यू 0 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, a 0 इंटू 0-1 प्लस b 0-1 प्लस c 0², ठीक है। हमने 0 पुट कर दिया तो आपके पास ये जो पूरी a की टर्म है ये 0 हो जाएगी, c की टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ b इंटू -1 माइनस b बचेगा। तो माइनस साइन को अगर आप शिफ्ट कर दें 1 वाली साइड पर तो b का आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अब हम इस दूसरा फैक्टर हमारे पास है x-1, तो हम उसको यूज़ करते हैं व्हेन x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 है 1 इक्वल टू a, x की जगह 1 आ गया, 1-1 प्लस b एज इट इज़ और 1-1 प्लस c एज इट इज़ और 1², ठीक है। यहाँ देखिए 1-1 से ये टर्म 0, 1-1 से a की टर्म भी 0,
तो यानी 1 इक्वल टू सी इंटू 1 स्क्वायर रह जाएगा c, तो c की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास मसला आ जाएगा a की वैल्यू का। तो a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड a आपको किस मेथड पे जाना पड़ेगा? बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड, यानी ये वाला मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड है उसके लिए हमें अपनी इक्वेशन नंबर जो 2 है उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो वो 1 इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 और फिर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म्स को, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस बी। अब हमें क्योंकि ए ही फाइंड आउट करना है और लेफ्ट हैंड साइड को देखें आप इस तरह लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, क्योंकि वहाँ बाकी टर्म्स हैं ही नहीं। और यहाँ पे आप a प्लस सी एक्स स्क्वायर कॉमन और माइनस ए प्लस बी एक्स कॉमन माइनस बी एज इट इज़। तो अगर आप जस्ट एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कंपेयर कर लें, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन्हीं को जस्ट कंपेयर कर लें, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर है a प्लस सी और राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर है 0, तो a प्लस सी जो है वो इक्वल टू 0 कंसीडर होगा, c की वैल्यू है 1, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -1। ये तीनों अननोन आपके पास कंप्लीटली सॉल्व हो गए, यानी तीनों के आंसर आ गए। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन थी क्या, पहले तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि हमने जो फ्रैक्शन कंसीडर की है वो क्या थी। वो हमारे पास थी 1/x² इंटू एक्स माइनस 1, और इसको हमने लिखा था इस तरह a/x प्लस b/x² और प्लस c/x माइनस 1। अब हमारा ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, अब हम पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है -1/x प्लस b, और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, c1 है और b -1 है। ठीक है, तो b की जगह पे भी -1 आ जाएगा और अपॉन एक्स स्क्वायर, और c की वैल्यू 1 है तो 1/x माइनस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हम बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू एक्स माइनस 1 dx। हर कंपोनेंट के साथ आप इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग यूज़ कर लें। तो ये प्लस माइनस देखें, माइनस कर दीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx और 1/x माइनस 1 dx। अब आपको फर्स्ट और थर्ड, इनमें x और x माइनस 1 में कोई पावर नहीं है, यानी जस्ट ln का केस है ये। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके पास ln यूज़ होगा। और सेकंड केस में आप x² को रेसिप्रोकल करके लिख लें, यानी आप इसको 1/x अभी एज इट इज़ है, इसको आप x सेकंड वाले केस को आप -2 dx लिख लें, थर्ड केस एज इट इज़ है। अब इनको एक साथ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये -ln x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास -2 + 1 -1 और -1 से डिवाइड कर दें, और फिर ln x माइनस 1। ठीक है, एज इट इज। अब ये आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1/x दोबारा रेसिप्रोकल कर दें, और ये ln x माइनस 1। ये वो वाला पार्ट भी आपके पास इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, जिस पार्ट को हमने दो पार्ट पहले इंटीग्रेट कर लिए थे, अब हमने ये थर्ड जो है वो जो इसका पार्ट था ये भी इंटीग्रेट कर लिया। अब इन आंसर्स को हमने कंबाइन वे में लिखना है। ठीक है,
तो हमारा कंबाइन वे में आंसर जो है वो जो रिजल्ट है उसे हम कैसे लिखेंगे, जो हमने इंटीग्रेट किया था, यानी हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी इंटीग्रेट की, यानी जो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन था x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 dx इक्वल टू, ठीक है। हमने जो फर्स्ट पार्ट हमारा आ रहा था एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेट हो गया था, प्लस एक्स इंटीग्रेट हो चुका था, प्लस 2, और 2 के बाद हमारे पास जो है वो ये वाली फ्रैक्शन थी जिसके अभी हमने आंसर्स निकाले हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। अब इसकी जगह पर हमें इसके आंसर्स लिखने हैं, तो यहाँ इसके हम आंसर्स लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 एज इट इज़, और यहाँ इसका आंसर आ रहा है माइनस ln x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ln x माइनस 1, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 ln x प्लस 2 अपॉन एक्स और प्लस 2 ln x माइनस 1 प्लस c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे आंसर्स की कंडीशन, जो कंप्लीट कंडीशन थी वो सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो इसमें देख लें कितने मेथड लग रहे हैं। अगर आप स्टेप को रिकॉल कर लें, पहले आपने चेक करना है कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो उसको डिवाइड करना है ताकि वो प्रॉपर में चेंज हो जाए। जब वो प्रॉपर में चेंज होगा देन उसको इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो ये सारे स्टेप्स रिकॉल करें, इसी तरह उसकी प्रैक्टिस करें जिस तरह आपको स्टेप्स को समझाया।